हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक सेशन रहने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली इसमें हम करने क्या क्या वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए ऑल पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें 2024 में जो पूछे गए थे तो वो रहे थे 80 के आसपास पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल एग्जाम 2024 में, जिनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो बेसिकली बाइलिंगुअल है, इससे आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले जिसने भी आर्ट एंड कल्चर का सेशन नहीं देखा है सीजीएल 2024 का, उसे भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो पी के थुंगन समिति थी, पी के थुंगन समिति के द्वारा समिति ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो ये रहेगा बेसिकली आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते। तो ये रहेगा बेसिकली आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख रहेगा आर्टिकल में, वो रहेगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की गणतांत्रिक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक विशेषता को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत किस तिथि को संविधान दिवस मनाता है। तो भारत 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, यह आर्टिकल कहता है आर्टिकल 57। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 166 किससे संबंधित है, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किस रूप में किया है। आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। तो बेसिकली आर्टिकल 165 में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कार्य होगा। नेक्स्ट रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो बेसिकली यह रहेगा आर्टिकल 257। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 77 का संबंध आता है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की थी। तो भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के भाग 4A को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो पंचायतों से संबंधित जो भाग है वो रहेगा भाग 9 और आर्टिकल रहेगा 40 आर्टिकल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय का संबंध आता है भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से 231। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे उसमें मौलिक अधिकार का संबंध ब्रिटेन के संविधान से है। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन से नहीं बल्कि अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रहेगा तो वो रहेगा भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा,
भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो यूपीएससी जो कार्य करता है वह करता है आर्टिकल 315 के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय कार्यस्थल पर ले जाता है तो कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 51A का सब आर्टिकल के लागू होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अध्यादेश बनाने की शक्ति जो रहेगी वो है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो यह आर्टिकल बताता है आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो आर्टिकल रहेगा वो है आर्टिकल 54। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग का संबंध आता है भाग 15 से। नेक्स्ट रहेगा, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत पाया जाता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो ये रहेगा आर्टिकल 24 का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक भलाई के लिए हो? तो यह आर्टिकल में कहा गया है आर्टिकल 39 का सब आर्टिकल बी। नेक्स्ट रहेगा, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने की एक अयोग्यता नहीं है? तो बेसिकली वह किराए के बिना सरकारी निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यह कथन बेसिकली गलत है क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वह किराए के बिना सरकारी निवास का उपयोग करने के हकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बेसिकली भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या फिर क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाता है वो रहेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस संगठन का प्रमुख होता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का संगठन। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य 11 हैं और इनके अंदर 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक छात्र जो अपने स्कूल असाइनमेंट के लिए घर पर खाद बनाना सीख रहा है तो उस पर कौन सा मूल कर्तव्य लागू होता है? तो बेसिकली प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन जो मूल कर्तव्य है वह लागू होता है। नेक्स्ट है, एक मूल कर्तव्य नहीं है तो आपको ध्यान रखना है दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध का उल्लेख मूल कर्तव्य में नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा निवास भत्ते से संबंधित है? तो ये रहेगी धारा 5 यानी कि सेक्शन 5। नेक्स्ट रहेगा, जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये रहेगी ये रहेगी निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में झंडा कौन फहराता है? तो बेसिकली राज्यपाल प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर राजधानी में झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है महाधिवक्ता को भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेसिकली ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं यानी कि दे आर ऑफ जस्टिसिएबल नेचर के होते हैं। यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो बेसिकली यह बात है आर्टिकल 28 में क्या है
राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वो है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो बेसिकली आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल 2 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, कौन राज्य सरकार का विधायी अंग है? तो बेसिकली पार्लियामेंट जो है यानी कि संसद है वो सरकार का विधायी अंग है। नेक्स्ट है, केसी बेयर ने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए क्या कहा था? तो बेसिकली कहा था, यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन के संविधान से भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो बेसिकली यह बात कही गई है आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं है? तो बेसिकली आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना ये भारत में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा? तो बेसिकली आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बेसिकली डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का उल्लेख भारत में नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के भाग यानी कि 11th में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 245 से 255 का उल्लेख आता है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का उल्लेख है? तो बेसिकली ये रहेगा आर्टिकल 43 में राज्य द्वारा ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 52 से 78 का उल्लेख किया गया है संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, राज्य के कितने नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो बेसिकली ये थे 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? तो आर्टिकल 79 से 122 तक संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये रहेगा आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल ए में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना प्रावधान है। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था? तो ये रहेगा बेसिकली 101वां कौन सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, भाग रहेगा 6 और अनुच्छेद रहेगा 168 से 212। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है? तो ये रहेगा आर्टिकल 46। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो ये रहेगा आर्टिकल 226। नेक्स्ट रहेगा, राज्यसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बेसिकली राज्यसभा के गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 80। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि कुछ छात्र हुमायूं के मकबरे के दीवार पर नाम लिखते हैं तो कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो बेसिकली ये होता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य लागू होता है। नेक्स्ट है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने हेतु कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता पहचानी? तो ये रहेगा न्यायमूर्ति वर्मा समिति के द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेसिकली ये निजी और व्यष्टिपरक होते हैं, यानी कि दे आर प्राइवेट एंड सब्जेक्टिव। तो ये बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए मुख्यमंत्री सहित? तो ये होनी चाहिए बेसिकली 12। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जनहित याचिका। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ये रहेगी बेसिकली अमेरिका से यह उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट रहेगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 40, ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 40 में उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय ध्वज का उपयोग वधावन की मेज को ढकने के लिए किया जाता है तो कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो बेसिकली आर्टिकल 51 ए का सब आर्टिकल ए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, यदि कॉलेज में कोई दोस्त अपनी धर्म विरोधी टिप्पणी पर झगड़ा करता है तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो ये रहेगा बेसिकली सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य लागू होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल किस सदन के सदस्य नहीं होंगे? तो बेसिकली ये है संसद या फिर किसी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन हो उसमें सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा संसद की कार्यवाही का विधि नहीं है? तो बेसिकली पूरे दिन की जो चर्चा होती है वह संसद की कार्यवाही का विधि अंग नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये रहेंगे 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा? तो इनकी संख्या है 33। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो वो रहेंगे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट रहेगा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है बेसिकली गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता? तो बेसिकली जिला अधिकारी का संबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित नहीं है। तो इस तरह हमारे जो एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।